एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा के मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहे हैं। देखिए, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की स्टडी करिए। शो दैट द पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों एबीसी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोलिनियर में हम क्या करते हैं, मान लीजिए पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं, तो हम क्या दिखाते हैं, ए बी सी। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। यानी कि हमें शो करना है ए बी लेंथ ऑफ ए बी लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। तो चलिए शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी। पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा आई माइनस 2j माइनस 8k। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखिए, ये आपको आ गए होंगे अब 5i प्लस 0j माइनस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 11i प्लस 3j प्लस 7k। ओके, अब फाइंड करिए जरा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो देखिए, ए बी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि इनको माइनस करेंगे तो यहां से जो आप लोगों का ए बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, बी माइनस ए। 5i माइनस आई इज 4i। यहां से करिए, ये 0j और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2j एंड दिस माइनस 2k प्लस 8k इज 6k। ये आ गया आपका ए बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद फाइंड करिए बी सी वेक्टर। तो क्या करेंगे, c माइनस बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। करिए जरा पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस बी। तो 11 माइनस 5 कितना आ गया, 6i। 3j माइनस 0j, ये तो आ गया 3j प्लस। नेक्स्ट देखिए 7 माइनस माइनस 2, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 9k। अब एक काम करिए, ए सी वेक्टर फाइंड करिए। ए सी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए सी वेक्टर हो गया सी माइनस ए। 11 माइनस आई इज 10i। 3j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5j एंड 7i। 7k माइनस 8k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 15k। ओके, अब जरा लेंथ फाइंड करिए। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, रूट 16 प्लस 4 प्लस 36। ठीक है, तो ये आ गया ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए रूट आ गया 56। ठीक है, अब एक काम करिए, ये आया ए बी। अगर आप लोग चाहें तो रूट, चलिए अभी ऐसे रहने दीजिए, और करना चाहें तो कर सकते हैं। 56 को आप लोग 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और इसे लिख सकते हैं 2 7 जा 14। तो 2 इंटू 2 का 2 बाहर लेंगे स्क्वायर रूट से, अंदर आ गया 14। तो ये आ गया आपका ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये कोफिशिएंट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा बी सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 36 प्लस 9 प्लस 81। ठीक है, तो कितना आ गया, रूट 126। देखिए ये कितना हो गया 90, है ना, और यहाँ से 10 लेंगे तो कितना हो गया 100, ये आ गया 126। जरा करिए 126, 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब देखिए अब तो नहीं चलेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और ये आ गया 7 1 जा 7। तो देखिए ये 3 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना बचा 14। ठीक है, अब एक काम करिए, ए सी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए सी 10 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
प्लस 15 स्क्वायर, तो कितना हो गया 100 प्लस 25 प्लस 225। तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, बताइए कितना हुआ 100 प्लस 250, यानी ये आ गया आप लोगों का 350 का स्क्वायर रूट। करिए जरा इसको 350 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या करें 5 से कर ले, 5 7 जा 35 0, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया 5, क्योंकि 14 का तो होगा नहीं, तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5 का पेयर बाहर आएगा और ये आ गया √14। ओके, अब जरा चेक करिए, देखिए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखिए कितना है 2√14 प्लस यहाँ से कितना आ रहा है 3√14, तो यानी कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ गया 5√14, और ये कितना है 5√14, तो किसके इक्वल आ गया ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब क्या हो गया कि दो ये जो सम है आप लोगों का किसके आ गया ए सी वेक्टर के, तो ए बी प्लस बी सी की लेंथ किसके इक्वल आ गई ए सी के। तो क्या कह सकते हैं, हैंस these 3 points are collinear point. These 3 points are collinear points. Okay, next देखिए क्या पूछा, find the ratio in which B divides AC। अब देखिए B AC को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। मान लीजिए हम रेशो मान लेते हैं लैम्डा एंड 1, इसी का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। लेट B divides AC in the ratio लैम्डा रेशो 1, मान लीजिए लैम्डा और 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द रेशो इन विच, रेशो निकालना है, तो बताइए क्या होगा, बताइए ये होगा OB वेक्टर इज इक्वल टू, इसी का तो बताना है, तो OB वेक्टर इक्वल टू बताइए क्या होगा C वेक्टर की मल्टीप्लाई किससे होगी लैम्डा से, और A की किससे होगी 1 से, तो यानी A वेक्टर यानी OA वेक्टर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे और OC वेक्टर की मल्टीप्लाई लैम्डा से, और नीचे दोनों का सम। फार्मूला आप लोगों को बता कर आए हैं, ये प्रूफ भी करवाया हुआ है आप लोगों को। OB वेक्टर, चलिए A वेक्टर लिखिए, OB वेक्टर अभी लिख देंगे, पहले A वेक्टर की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, तो OA पोजीशन वेक्टर ऑफ A का मतलब OA वेक्टर ही है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ B का मतलब OB वेक्टर, और ये OC वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू रखनी है OA वेक्टर की, ये है हमारा I माइनस 2J माइनस 8K प्लस लैम्डा। OC करिए, OC वेक्टर हमारा है 11I प्लस 3J प्लस 7K, ओके, अपॉन कितना है लैम्डा प्लस 1, यानी लैम्डा प्लस 1 की मल्टीप्लाई OB वेक्टर से करेंगे इक्वल टू कितना आएगा बताइए, I का कोफिशिएंट लीजिए, यहां से I का कोफिशिएंट 1 प्लस 11 लैम्डा प्लस J का कोफिशिएंट लीजिए, J का कोफिशिएंट -2 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, प्लस K का कोफिशिएंट लीजिए, K का कोफिशिएंट आप लोगों का आएगा -8 प्लस 7 लैम्डा, ठीक है। और इधर वैल्यू किसकी लिखनी है लैम्डा प्लस 1, इसको रब कर देते हैं, बताइए क्या आएगा लैम्डा प्लस 1, OB वेक्टर डाल दें यहाँ पर, तो क्या आएगा लैम्डा प्लस 1 और OB वेक्टर है आप लोगों का 5I प्लस 0J और माइनस का 2K, ओके। तो जरा कोफिशिएंट कंपेयर करवाइए दोनों तरफ से, क्या करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ I, J एंड K, तो बताइए कितना आएगा कोफिशिएंट, यहाँ से आएगा 5 लैम्डा प्लस 1, I का कोफिशिएंट यही तो है, और यहाँ से कितना है 1 प्लस 11 लैम्डा, ठीक है। इसको उधर लेकर 5 लैम्डा प्लस 5 हो गया ना, ये 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 11 लैम्डा, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 11 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, तो ये कितना आ गया 4 इक्वल टू ये कितना बचेगा 6, तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 4/6, यानी कि 2/3, तो यानी कि जो आपका रेशो है वो कितना हो गया 2/3:1, ओके, या इसको आप क्या कह सकते हो 2:3। तो आप लोगों का लैम्डा का रेशो आ गया, देखिए
2/3:1, दैट इज 2:3। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या पूछा था, कोलिनियर है या नहीं है, तो पहले हमने कोलिनियर प्रूफ करा, फिर हमसे पूछा बी ए सी को किस रेशो में डिवाइड करता, हमने मान लिया लैम्डा और 1 के रेशो में। देखिए वैसे कंपेयरिंग का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये 0 है, इससे जल्दी फाइंड हो जाता है आप लोगों का। हमने तो आई वाला फाइंड किया ना, देखिए आप जे से करते तो जल्दी होता है, जे का कोफिशिएंट यहाँ कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 इक्वल टू बताइए यहाँ से क्या होता, -2 + 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ जाती, तो यानी कि रेशो हो जाता 2/3:1। तो देखिए इजी, जहां से वो आप लोग वो कंपेयर करिए, पहले ही आप लोग 0 वाला कंपेयर करते तो इजी हो जाता, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम भी देखना है। करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divide the line joining 2 points P and Q whose position vectors are, यानी कि P और Q को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों का ये PQ वेक्टर है, ठीक है, ये PQ वेक्टर है, मान लीजिए इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R, ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, इसका जो पोजीशन वेक्टर का इसका रेशो दिया हुआ है हमें 1:2 है। तो चलिए कैसे करेंगे 1:2, P का पोजीशन वेक्टर आप लोगों को पता है और Q का पोजीशन वेक्टर पता है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R लिखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, तो हमें क्या रेशो दिया हुआ है 1 और 2 का, ठीक है, तो 1 यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर है 2a + b और इसका पोजीशन वेक्टर है a - 3b। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है 1 और 2 के रेशो में डिवाइड करता, तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरफ से 1 और इस तरफ से 2, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी और इस वेक्टर की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आएगा 2 × 2a + b और एक्सटर्नल ये तो माइनस लेते हैं और 1 की मल्टीप्लाई a वेक्टर b वेक्टर, और नीचे क्या लिखते हैं 2 - 1, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ कर आए हैं, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखिए, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा और वो आप लोग रीड कर सकते हो, तो करिए। देखिए OR वेक्टर आ गया, OR वेक्टर कितना होगा बताइए, 4a - a इज 3a वेक्टर और 2b + 3b इज 5b वेक्टर, ये आ गया आप लोगों का पोजीशन वेक्टर ऑफ R, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कहा, शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट RQ, ये बताना है, जो अब देखिए R का पोजीशन वेक्टर आप लोगों को मिल गया 3a + 5b, हमसे कहा प्रूफ करिए कि P इसका मिड पॉइंट है, तो हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, यही तो शो करना है। तो एक काम करते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखिए यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट P कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ R पोजीशन वेक्टर ऑफ Q अपॉन 2, या ये मान लीजिए 1 1 के रेशो में डिवाइड करता है, 1 की मल्टीप्लाई नीचे 1 + 1, तो जरा करिए, तो ये आप लोगों का OP वेक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R है आप लोगों का 3a + 5b और पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस कितना है 3b अपॉन 2, करिए जरा, यह आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, कितना आ गया यहाँ से 4a वेक्टर और यहाँ से कितना आ गया 2b अपॉन कितना हो गया 2, तो ये बन गया 2a वेक्टर + b वेक्टर। चेक करिए, देखिए P का पोजीशन वेक्टर यही है, तो OP यानी P का पोजीशन वेक्टर हमें यही दे रखा है, इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि मिड पॉइंट लेने से हमारा पोजीशन वेक्टर जो निकल कर आया P का पोजीशन वेक्टर सेम वही है, दैट इज क्या कह सकते हैं, हेंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट RQ, यानी कि RQ सेगमेंट का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। देखिए हमें ये एक पैरेललोग्राम अगर गिवन है, देखिए इसकी 2 एडजेसेंट साइड्स आप लोगों को गिवन है, ठीक है, ये एडजेसेंट साइड एक क्या ले लेते हैं A
और मतलब वैल्यू तो दी हुई है ना, ए वेक्टर ले लेते हैं और दूसरी ले लेते हैं बी वेक्टर। तो बताइए क्या होगा, ये है ए बी, देन डायगोनल इज ए प्लस बी वेक्टर। ओके, तो जरा करके देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे, अगर टू एडजेसेंट साइड गिवन है, हमें क्या निकालना है, वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। पहले डायगोनल निकाल लेते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, डायगोनल वेक्टर पैरेलल, पहले डायगोनल वेक्टर ही निकाल लीजिए, बाद में करेंगे पैरेलल वाला, इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बताइए क्या होगा, दोनों वेक्टर को ऐड करिए, 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 2j माइनस 3k करिए, ये कितना हो गया, 2i प्लस i इज 3i, 4j माइनस 2j इज 6j, 5k माइनस 3k इज 2k। ओके, ये हो गया आप लोगों का डायगोनल वेक्टर। हमें क्या निकालना है, वेक्टर यूनिट वेक्टर, हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल वेक्टर, है ना। तो वो क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नेट यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी वेक्टर अपॉन कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ, ऐसे तो निकालते हैं यूनिट वेक्टर, ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो करिए जरा, ए प्लस बी वेक्टर कितना आएगा हमारा, ये आएगा 2i प्लस आई इज 3i, और यहाँ से माइनस 6j और प्लस 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से करिए कितना होगा, देखिए सम, a प्लस बी हमने कर लिया, ये कितना आएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, तो डायगोनल वेक्टर के पैरेलल आ गया 2i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन कितना आ गया, ये कितना हुआ बताइए 49, यानी कि 7, 3 अपॉन 7i, 6 अपॉन 7j, 2 अपॉन 7k। ओके, ये आ गया आप लोगों का वो वेक्टर जो पैरेलल है किसके, डायगोनल वेक्टर के। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, चलिए बताइए एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर एडजेसेंट साइड गिवन है तो ये होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम इसे कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो देखिए डेल्टा इक्वल टू ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए आई जे के, कोफिशिएंट लिखिए ए का 2 माइनस 4 एंड 5, और ये होगा 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। तो देखिए कैसे करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड करिए, कैसे आएगा, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, माइनस का तो आप प्लस लिखेंगे क्योंकि हम मिड में माइनस साइन लेते हैं। यहाँ से कट करिए कितना बनेगा, माइनस 6, 5 आ रहा तो माइनस 5 प्लस के में क्या करेंगे बताइए, माइनस 4, ये माइनस का आ रहा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना बना आप लोगों का, अभी आप लोगों को इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, लिख देते हैं, हमने क्या निकाला अभी, ए क्रॉस बी, अभी डेल्टा नहीं लेते क्योंकि मैग्नीट्यूड भी करना है ना आप लोगों को। तो ये निकल रहा है आप लोगों का ए क्रॉस बी वेक्टर, तो कितना आ गया यहाँ से 22i, ये हो जाएगा प्लस 11j और प्लस का 0k। ओके, आप करिए जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, यानी कि एरिया। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये कितना आएगा, 22 स्क्वायर 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब एक काम करिए, पहले इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 11, क्योंकि वो तो 0 है, दोनों में से 11 स्क्वायर कॉमन आएगा तो 11 आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2 स्क्वायर और प्लस 1 5, तो ये आ गया 11 स्क्वायर रूट स्क्वायर यूनिट, ये आ गया आप लोगों का एरिया। करिए से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। हमें एक वेक्टर जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि सेम एंगल बना रहा है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ में, तो हमें उसके डिसीज फाइंड करने के डायरेक्शन कोसाइन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे करेंगे, हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस बताए थे किस तरह करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, अगर ये आप लोगों का कोई वेक्टर है,
ठीक है, मान लीजिए हमने इसे ओपी वेक्टर मान लिया, और ये ओपी वेक्टर अगर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ मान लीजिए गामा, तो इसके डिसीज क्या होते हैं, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ ओपी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with the positive direction of x, y, z axis respectively। ठीक है, यानी x एक्सिस के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा, यही तो बना रहेंगे। अब एक काम करिए जरा, जो डिसीज होंगे वो कितने होंगे, हेंस, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर, तो वो क्या होते हैं बताइए, हमने क्या बताया था, ये कहलाते हैं आपके डायरेक्शन एंगल्स, और डायरेक्शन एंगल्स का अगर आप कोसाइन ले लें तो वो क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये होंगे आप लोगों के कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। हम इन्हें कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, एलएमएन से। और आप लोगों को पता है कि स्क्वायरिंग का सम डिसीज का क्या आता है हमेशा, 1, सिंस डिसीज है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ, ये आपकी कंडीशन है, लिख देते हैं, इफ LMN be the disease of vector, then क्या पढ़ कर आए हैं आप लोग, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यानी कि डिसीज के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1। तो इसका मतलब जो आपने डिसीज लिए हैं उनका भी तो स्क्वायर का सम 1 होगा। हेंस इसका मतलब क्योंकि कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा भी डिसीज है, तो कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर बीटा और कॉज स्क्वायर गामा भी कितना होना चाहिए, 1। अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, और वेक्टर क्या दिया हुआ है, इक्वली इंक्लाइंड है। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ओपी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड to the axis OX, OY and OZ. Let angle is अल्फा, मान लीजिए हमने एंगल अल्फा मान लिया, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि तीनों एंगल सेम है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करिए। एक काम करते हैं, सब जगह पर अल्फा रख दें, क्योंकि बीटा भी अल्फा के इक्वल, गामा भी अल्फा के इक्वल। तो ये आ गया कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर अल्फा इज 1, यानी कि 3 कॉज स्क्वायर अल्फा 1, तो कॉज स्क्वायर अल्फा इज 1/3। ओके, तो यहां से बताइए क्या आएगा, यह आएगा आपका कॉज स्क्वायर अल्फा या 1/3, तो यहाँ से कॉज अल्फा कितना आ गया, 1/3, सॉरी, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√3 आ गया आप लोगों का कॉज अल्फा। अब बताइए इसका मतलब कॉज बीटा भी यही होगा और कॉज गामा भी यही, यानी कि कॉज अल्फा इक्वल टू कॉज बीटा इक्वल टू कॉज गामा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3। हेंस क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP which makes equal angle to the एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ में जो इक्वल एंगल बना रहा है, तो क्या होगा बताइए उसके डिसीज, सब जगह ये कॉज अल्फा कॉज अल्फा कॉज अल्फा हो गया ना, तो कॉज अल्फा कॉज अल्फा कॉज अल्फा यही तो होगा, या फिर कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा भी लिख रहे हैं तो भी डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, यहाँ तो हमने बता दिया ना तीनों इक्वल है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। तो इसका प्रूफ कैसे दिया हुआ है, प्लस माइनस बाहर लिखे 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। तो ये हो गए आप लोगों के डिसीज। एक बार और समझ लीजिए, देखिए हम चाहते तो शुरू में ही आप लोगों का ले सकते थे कि तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहे,
बट हमने आप लोगों को ये प्रूफ के तरीके से बताया कि अगर ओपी वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो उसके डिसीज ये होता है, और कंडीशन हमारे पास ये होती है तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है 1। बट हमें क्या दिया हुआ है ओपी इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब हम क्या करेंगे एंगल अल्फा माना, तीनों एंगल सेम है तो बीटा की जगह भी अल्फा रख दिया और गामा की जगह भी अल्फा पुट कर दिया। 3 cos स्क्वायर अल्फा 1 cos स्क्वायर अल्फा 1/3, तो cos अल्फा प्लस माइनस 1/√3, और तीनों क्या है cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा। भाई हमारे डिसीज क्या है, हमारे डिसीज यही तो है यहाँ पर cos अल्फा एंड cos अल्फा, क्योंकि तीनों इक्वल है तो वो किसके इक्वल हो गए प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस हमने कॉमन लिया और इस तरह। यानी कि अगर कोई पूछे आप लोगों से, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, अगर इक्वली इंक्लाइंड हो एक्सेस के साथ तो आप लोग डायरेक्टली इसके डिसीज भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है। करिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, यानी कि हमें स्केलर प्रोडक्ट लेनी है इस वेक्टर की किसके साथ, सम ऑफ टू वेक्टर, जो इन दो वेक्टरों के अलोंग यूनिट वेक्टर बनेगा उसके अलोंग इसकी स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। ओके तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी हमें दिया है एक दो वेक्टरों के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाना है, उस वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट एक्स वेक्टर से करने पर 1 के इक्वल है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स, हमें जो दो वेक्टर्स दिए हैं उनका सम करते हैं, कौन कौन से, 2i + 4j - 5k एंड लैम्डा i + 2j + 3k। चलिए पहले इसका सम कर लेते हैं, तो सम इक्वल टू कितना आएगा, यह आ गया लैम्डा + 2i + 6j - 2k, ये आ गया इनका सम। हमसे क्या कहा, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स, इसके सम के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। इस सम को हम क्या मान ले, एक्स वेक्टर मान ले। चलिए हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वेक्टर, तो क्या होगा बताइए एक्स कैप, और एक्स कैप को आप लोग लिखते हैं एक्स वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर, तो ये आ गया आप लोगों का लैम्डा + 2i + 6j, नीचे क्या आएगा कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये स्क्वायर एंड ये -2 का स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, ये स्केलर प्रोडक्ट 1 दी हुई है, देखिए कितना आ गया बताइए, लैम्डा + 2i, यानी एक्स कैप निकाल रहे हैं, लैम्डा + 2i + 6j - 2k अपॉन, यहां से कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करें लैम्डा स्क्वायर + 2 लैम्डा, देखिए यहां से कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया 40 और 4 ये रहा, तो कितना आ गया 44। फिर दोबारा देखिए लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा आएगा, लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 4 ये रहा, 6 का स्क्वायर इज 36, तो कितना हो गया, दोनों ऐड करके 40, और ये रहा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 44। अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है, अगर हम ये ले लें, पहले इस वेक्टर को मान लेते हैं ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर मान लेते हैं, i + j + k है, हमें क्या दिया हुआ है गिवन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, हमें क्या दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कैप एंड ए वेक्टर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स कैप के डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से इक्वल टू 1 है, तो हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो हमारा आ गया लैम्डा + 2i 6j - 2k, लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44, इसकी डॉट करिए i + j + k से, और ये इक्वल टू कितनी है 1, i डॉट i 1 होगा, तो यहाँ से आ गया लैम्डा + 2, j डॉट j 6 आ गया, और k डॉट k करेंगे तो -2 अपॉन कितना आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44 इक्वल टू 1, इसको इधर क्रॉस करिए और स्क्वायरिंग कर लें,
दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा। तो लैम्डा प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 4 लैम्डा इस साइड लेकर आए, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू इधर कितना है 44 माइनस 36, ये 12 लैम्डा, ये 4, कितना बचेगा 8 लैम्डा, है ना। और यहाँ से कितना आ गया 8, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, देखिए क्वेश्चन तो इजी था, बट हाँ थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल थी। क्या दिया हुआ था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, यानी दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट 1 है, वो तो सही है, बट किसकी, एक वेक्टर गिवन है आप लोगों को, बट इन दोनों का सम करके उसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। करिए।